नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में आज शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया गया है। समर और विंटर वेकेशन के जितने भी छुट्टियां रहेंगी उनका अलग अलग शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि अभी सुझाव मांगे गए हैं अभिभावकों से, उपनिदेशक से और जितने भी हिमाचल प्रदेश में शिक्षक संघ हैं उन सभी से सुझाव मांगे गए हैं और इन सभी से सुझाव मांगने के बाद जो सुझाव आएंगे उसके बाद ही ये जो छुट्टियों का जो शेड्यूल है उसे फाइनल किया जाएगा। लेकिन जो टेंटेटिव जो आज शेड्यूल जारी हुआ है उसमें हम सबसे पहले अगर समर वेकेशन की बात करें, यानी गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में, उनकी अगर हम बात करें तो वो टोटल जो है 52 यानी 52 छुट्टियां होंगी और इनमें से 40 छुट्टियां जो ये तय की गई है और जो 40 छुट्टियां हैं वो एक साथ होंगी, यानी मानसून में होंगी जहां पर ज्यादा बारिश होती है, बरसात के दिनों में जहां पर स्कूलों में जाना संभव नहीं होता वहां पर 40 दिनों का रेगुलर अवकाश दिया जाएगा। या फिर जहां पर ज्यादा गर्मी होती है मई जून के महीने में, जहां पर टेम्परेचर अधिक रहता है, 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, वहां पर 40 दिनों की रेगुलर अवकाश होंगे। तो ये 40 दिनों की छुट्टियां तय की गई है। और इसके अलावा अगर हम 15 से 20 दिन की कुछ ऐसी छुट्टियां भी निर्धारित की गई हैं जो कि संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा तय की जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऊना की बात करें या फिर हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा की बात करें तो इन क्षेत्रों में जब मई जून के महीने में अगर अधिक गर्मी होती है तो गर्मी के मुताबिक यहाँ पर छुट्टियां की जाएंगी, जो कि संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि कितनी छुट्टियां दी जानी है, 1 दिन की है या 3 दिन की या 4 दिन की, वो सारे जिला के जो उपायुक्त हैं वो ये तय करेंगे। और इसके अलावा 20 से 25 दिन का मानसून अवकाश भी संबंधित जिला के उपायुक्तों द्वारा ही तय किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बहुत अधिक अगर बारिश हो रही है और स्कूल जाना संभव नहीं है, मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी की है भारी बारिश की, तो उस दौरान जो जिला के जो उपायुक्त हैं वो अवकाश की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी गई है कि जो टोटल जो अवकाश हैं वो साल भर में 52 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ एक निर्णय जो है जिला के उपायुक्तों पर निर्भर रहेंगे छुट्टियों को लेकर। और जो फिक्स अवकाश है यानी जो मानसून ब्रेक है या फिर समर ब्रेक है, वो ब्रेक जो है शिक्षा विभाग द्वारा ही ये तय किए जाएंगे। यानी 40 छुट्टियां फिक्स रहेंगी जो कि शिक्षा विभाग तय करेंगे और इसके अलावा 10 से 12 छुट्टियां या फिर 20 एक छुट्टियां ऐसी रहेंगी जो कि जिला के उपायुक्त तय करेंगे। और इसी तरह अगर हम कुछ फेस्टिवल अवकाश भी शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए हैं, जिसमें दिवाली से पहले समर वेकेशन की हम बात करें, जहां पर समर क्लोजिंग स्कूल रहते हैं, वहां पर अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली की छुट्टियां, फेस्टिवल जो अवकाश रहेंगे वो 5 दिन की ब्रेक रहेगी, जिसमें 2 दिन की ब्रेक दिवाली से पहले दी जाएगी और 3 दिन की ब्रेक यानी 3 दिन की छुट्टियां दिवाली के बाद मिलेगी। यानी टोटल 5 दिन की जो फेस्टिवल ब्रेक रहेगी। और इसके अलावा कुल्लू जिला की अगर हम बात करें तो कुल्लू जिला में 5 दिन का कुल्लू दशहरे की छुट्टियां भी रहेंगी, जिसमें दशहरे के बाद जो 5 दिन का रेगुलर अवकाश वहां पर दिया जाएगा। तो ये केवल कुल्लू जिला के लिए है, अन्य जिलों पर ये अवकाश अप्लाई नहीं होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विंटर क्लोजिंग स्कूलों की, यानी जहां पर सर्दियों के जो सेशन लगते हैं वहां के लिए भी कुछ इसी तरह का शेड्यूल आज शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। 40 छुट्टियां फिक्स होंगी जो कि रेगुलर मिलेंगी 40 दिनों की, और ये जो छुट्टियां मिलेंगी ये 1 जनवरी से 11 फरवरी तक की छुट्टियां रहेंगी, यानी 40 दिनों का रेगुलर अवकाश रहेगा। और अगर इसके अलावा अन्य छुट्टियों की बात करें तो इसी तरह से रहेगा कि 15 से 20 दिन का जो अवकाश है वो संबंधित जिला के डीसी द्वारा तय किया जाएगा। अगर किसी एग्जाम्पल के लिए अगर बहुत अधिक कहीं पर बर्फबारी हो रही है और जाना संभव नहीं है तो वहां पर जिला के उपायुक्त जो हैं वो निर्णय लेंगे कि कितने दिन का अवकाश किया जाना है, 2 या 3 दिन का क्या अवकाश रहेगा। या फिर अगर बरसात के दिनों में अगर हैवी रेन हो रही है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो भी जिला के उपायुक्त ये तय करेंगे कि कितने दिनों का अवकाश दिया जाना है। यानी मौसम के हिसाब से ही वो छुट्टियां रहेंगी 15 से 20 दिन की, और मौसम के अकॉर्डिंग ही वो तय की जाएंगी कि किस तरह की ये छुट्टियां दी जानी है। और इन छुट्टियों का जो निर्णय है वो संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा ही लिया जाएगा। और साथ में ये भी आज जो आदेश हुए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, वो ये कहा गया है कि रिजल्ट आने के बाद कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी 31 मार्च को अगर रिजल्ट आता है तो
तो 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे। बच्चों को कोई भी छुट्टी रिजल्ट के बाद नहीं दी जाएगी। और इसी तरह 7 दिन की सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी, जो कि मैदानी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, जहां पर समर वेकेशन के स्कूल लगते हैं, वहां पर 7 दिन का समर वेकेशन दी जाएगी। तो अभी फिलहाल सुझाव मांगे गए हैं। टेंटेटिव ये शेड्यूल आज जारी हुआ है और 15 दिन का इसके लिए समय दिया गया है। 15 दिनों में सभी जितने भी अभिभावक हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। अभिभावकों के साथ साथ उपनिदेशक से भी सुझाव मांगे गए हैं, शिक्षकों से भी सुझाव मांगे गए हैं और कहा गया है कि अगर कुछ इसमें अच्छा कोई सुझाव आता है या फिर कोई बदलाव इसमें करना पड़े तो अभी उसमें संभावना है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो टेंटेटिव आज शेड्यूल जारी हुआ है वो लगभग ये कह सकते हैं कि अगर कोई खास ऐसा कोई सुझाव नहीं आया तो ये लगभग फाइनल शेड्यूल माना जा रहा है। तो शिक्षा सचिव द्वारा आज ये शेड्यूल जारी किया गया है और प्रदेश भर के शिक्षकों को और छात्रों को जो छुट्टियों के शेड्यूल जारी किए जाने का बेसब्री से इंतजार था और आज वो इंतजार लगभग ये कह सकते हैं कि समाप्त हुआ है। तो इसी के साथ आपसे जान लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।